हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल, वेलकम टू दिस वीडियो। आज इसमें हम सीखेंगे प्रिपरेशन एंड बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स फॉर इंडिविजुअल्स। तो इनकम टैक्स की सीज़न शुरू हो चुकी है, आईटीआर की सीज़न शुरू हो चुकी है और इस सीज़न में ये वीडियो मैं लेके आया हूँ आपके लिए स्पेशल, जिसमें हम फाइनेंशियल ईयर 23-24 के टैक्स प्रोविजंस, इनकम टैक्स प्रोविजंस जो इंडिविजुअल्स के लिए क्या एप्लीकेबल होने वाले हैं उनके बारे में ब्रीफ में कुछ समझेंगे और बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स फॉर इंडिविजुअल्स में आपको क्या चीज़ ध्यान रखनी है, वो है रेजिडेंशियल स्टेटस। रेजिडेंशियल स्टेटस एक इंडिविजुअल का तीन तरह से हो सकता है। एक वो रेजिडेंट ऑफ इंडिया हो सकता है, या एनआरआई नॉन रेजिडेंट हो सकता है, या रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, ये कैटेगरी हो सकती है। उसके बाद में जो मेजर हम डिस्कशन करते हैं वो है उसकी कंप्यूटेशन ऑफ इनकम। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम में ग्रॉस टोटल इनकम निकाली जाएगी, जिसमें मेनली 5 हेड ऑफ इनकम होते हैं, हेड्स ऑफ इनकम। उसके अलावा अगर उस पर कोई क्लबिंग प्रोविजन एप्लीकेबल है तो क्लबिंग प्रोविजन का ध्यान रखा जाएगा, और अगर कोई इनकम सेट ऑफ या कैरी फॉरवर्ड होने वाली है तो उसका ध्यान रखा जाएगा। इन तीनों को मिला के जो इनकम बनेगी वो ग्रॉस टोटल इनकम। उसमें से चैप्टर 6A के डिडक्शंस कम किए जाएंगे, उसका छूट मिलेगा, और इस तरह से टोटल टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट होती है। उसके बाद में कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स आएगा। टैक्स कंप्यूटेशन के लिए हमें जो मेजर पॉइंट्स ध्यान रखने हैं वो है अपना a person will be liable to tax if exceeds the maximum exemption limit। मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट जो स्लैब रेट के हिसाब से न्यू रिजाइम और ओल्ड रिजाइम व्हाटएवर अ पर्सन सेलेक्ट्स उसके हिसाब से एप्लीकेबल होगी। टैक्स नॉर्मली दो तरह से होगा, एक तो नॉर्मल टैक्स रेट में आ सकता है, या तो स्पेशल रेट या स्पेशल इनकम कैटेगरी में एप्लीकेबल हो सकता है। उसके साथ ही अगर किसी पर्सन के मोर देन 20 लाख इनकम है तो उसको अल्टरनेट मिनिमम टैक्स भी कैलकुलेट करना होगा, वो प्रोविजन भी आपको ध्यान में रखना होगा अगर उसको अल्टरनेट मिनिमम टैक्स एप्लीकेबल हो रहा है तो। नेक्स्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आप न्यू टैक्स रिजाइम में जा रहे हैं या ओल्ड टैक्स रिजाइम में अपनी इनकम फाइल करेंगे, उसको सेलेक्ट करना है, और उसके हिसाब से टैक्स स्लैब्स इस तरह से हैं। जो ओल्ड टैक्स रिजाइम है उसमें टैक्स रेट में 2.5 लाख के बाद नॉर्मल 5% और मैक्सिमम 30% मोर देन 10 लैक्स में एप्लीकेबल होगा, जो कि स्लैब आप देख रहे हैं। न्यू टैक्स स्लैब में 115 BAC, इसमें आपको 3 लाख तक निल है, 3 लाख से ऊपर 5% और मैक्सिमम 30% अबोव 15 लाख। तो ये दोनों में डिफरेंस है। लेकिन अगर आप न्यू टैक्स रिजाइम सेलेक्ट करते हैं तो आपको कुछ एग्जम्पशंस फॉरगो करने पड़ेंगे, यानी कि वो आपको एप्लीकेबल नहीं होंगे, नहीं मिलेंगे। तो ये आपको ध्यान में रख के अपना टैक्स रिजाइम सेलेक्ट करना है कि आपके लिए कौन सा बेनिफिशियल है। और अगर ये सारे डिडक्शंस हैं जो कि एप्लीकेबल अगर ओल्ड रिजाइम तो है तो रहेंगे, और नहीं है तो आपको नहीं मिलेंगे, तो वो आपको उसमें ध्यान रखते हुए ये प्रोविजंस आपको ऑप्ट करना है। देन स्पेशल टैक्स रेट। स्पेशल टैक्स रेट कैटेगरी में कई ऐसी इनकम है जहां पर कि इनकम टैक्स रेट में स्पेसिफाइड रेट डिसाइड की हुई है, वो आप फॉलो कर सकते हैं अगर आप उसमें कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं तो ये आपको अपने इनकम ब्रैकेट या इनकम कैटेगरी के हिसाब से आपको ध्यान में रखने हैं अगर आपकी स्पेशल कैटेगरी एप्लीकेबल है तो। नेक्स्ट, सरचार्ज। सरचार्ज इज एप्लीकेबल बेस्ड ऑन अगेन टोटल टैक्सेबल इनकम फॉर ईयर 24-25 असेसमेंट ईयर। इसमें 50 लाख तक अगर है तो अनएक्सप्लेनेबल इनकम के अलावा किसी पर भी सरचार्ज नहीं है, सब पे निल है। लेकिन अगर 50 लाख से 1 करोड़ या उसके ऊपर अगर आपकी कोई भी इनकम है तो आपको सरचार्ज एप्लीकेबल होगा विद द डिफरेंट रेट एज मेंशन्ड इन दिस टेबल, यू कैन रेफर। उसके अलावा लास्ट, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, जो कि 4% है, जो सब पर एप्लीकेबल है। टोटल टैक्सेबल इनकम प्लस सरचार्ज के ऊपर ये एप्लीकेबल होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट इंडिविजुअल टैक्स प्रिपरेशन बेसिक्स फॉर ईयर 23-24 फाइनेंशियल ईयर। होप आपको वीडियो पसंद आया है। अगर आपको इन आइटम्स के बारे में और डिटेल में समझना है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या मेरे वीडियोस को मोर रेफर करते रहिए।
लेके आते रहेंगे हम आपके लिए बहुत बेहतर जानकारी। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।